4 औलादों ने पैसे बहाए हैं वहाँ पे, और किस किस का खून दूंगी। अगर आपसे कुछ नहीं होवे तो मैं भंवरलाल पालीवाल की बेटी आपके बच्चों को इसी प्रकार श्राप देती हूँ कि वो भी चटनी हो जावे और हॉस्पिटल में पड़ा रहे, और इतनी पब्लिक उस मर जा देगे उनका जो रिश्वत ले रहा है। अरे मम्मी बस शांति रखो। आपने छोटो मनीष है करे, छोटो मनीष है, मनीष ने मोटो करा, मनीष है करे, मनीष खेली रो मुँह देखी नहीं करे, मनीष खेली रो बिना मोटो करा नहीं वो सब होनी वो है तो परिवार वो भी कर लिए मनीष है वो तो मनीष करे यार मनीष कटे वो घर वो खेलते तो मनीष सब होनी पूछा इन्हें खोल नहीं देखो जीजा, इन्हें खोल नहीं देखो। ये दृश्य आमेर से हैं और आपने देखा कि किस प्रकार से मनीष पालीवाल के परिजन पीड़ा के उस दौर से गुजर रहे हैं। माँ की आह भी देखी आपने, माँ के आंसू भी देखे और साथ ही आक्रोश देखा कि अगर उनके बेटे को कोई न्याय नहीं दिला सकता तो फिर उनको चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। बड़े ही कड़े शब्द थे। तो जिस प्रकार से आज आमेर का ये पूरा घटनाक्रम रहा, जिसमें कि कल शाम को हुई हत्या के बाद आज पूरे दिन वहाँ गहमा गमी का वातावरण रहा और तुम्हारे दिमाग खराब हो रहा है। घर वाले कह रहे हैं, आप वो करेंगे, घर वाले कह रहे हैं, हमने बुला लिया। हमें थाना सस्पेंड होना चाहिए। हमारे पहले भी वो उड़े गए, पता नहीं असल में इन लोगों का क्या कहना मैं बता हमें थाना सस्पेंड होना चाहिए। यही बात कर रहा हूँ मैं। जो थाने में अगर मेरी बात तो सुनो भाई, इनके हौसले बुलंद क्यों हुए? क्योंकि थाना में रुको जो बीट, आप सुन लो ना भाई, मेरी बात सुनो, बीट कांस्टेबल भी इसके अंदर आया है, वो हफ्ता लेता होगा, इसलिए इसी हुआ है। सब सुन रहे आपकी बात, सुबह से सुन रहे देखो मेरी बात सुनो, 8 लाख में हम एग्री हैं, 8 लाख में आप दे रहे हो तो हमें नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, 8 लाख का मुआवजा हम 25 लाख रुपए के 25 लाख रुपए कम लेंगे। 8 लाख नहीं लेंगे। तो देखा आपने ये पूरा आज काफ़ी देर तक वहाँ घटनाक्रम इस प्रकार का आमेर में चलता रहा। हालांकि इस बीच राजसमंद एडीएम रामचरण शर्मा, राजसमंद एडिशनल एसपी शिवलाल बैरवा मौके पर मौजूद रहे, तमाम पुलिस जाब्ता वहाँ मौके पर मौजूद था और ये लोग कोशिश कर रहे थे किसी प्रकार से इस मामले में एक निर्णय तक पहुँचा जा सके। इनको घूमने दो इनको। प्रशासन जो है सुबह से लोग इंतजार करें पूरे समाज के और अपने रामेट के लोग, लेकिन प्रशासन इसको सॉर्ट आउट ही नहीं करना चाहता है। कलेक्टर साहब को बुलाया है और एसपी साहब को बुलाया कि, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। अगर वो आ जाए तो ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग दे आर नॉट एबल टू ये जो एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब और एडीएम साहब डिसीजन ले नहीं सकते, क्योंकि वो खाली
वर्बल बोलने से यहाँ की पब्लिक नहीं मानेगा, समाज को कलेक्टर साहब बोलेंगे तो ही काम हो पाएगा। तो कलेक्टर साहब अगर यहाँ आएंगे तो जल्दी से इसको निस्तारण हो जाएगा। बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं प्रशासन पर कि लगातार शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल सत्य है कि ये रेती माफिया का आतंक बिल्कुल आमेर में बहुत बड़ा चढ़ा कर चल रहा है काफ़ी समय से। कई लोगों द्वारा काफ़ी समय पर शिकायत करने पर उनके कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोग संतुष्ट नहीं है, उनसे बहुत परेशान है। इस हिसाब से उनके रेती माफियाओं का हौसला बुलंद है और इनकी बुलंदी को इसी विषय ट्रैक्टर से कुचला गया। आज ये बड़ी शर्मनाक की बात है। जो से यूपी बिहार में होता है वैसा मामला राजस्थान में, यूपी बिहार सुधर गया और राजस्थान दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। ऐसी हालत है, प्रशासन की नाकामी है। यहाँ मैं मानता हूँ कि नेतृत्व और प्रशासन ठोस कार्रवाई करे तो इनको डर होना चाहिए। तो देखा आपने, ये तमाम कोशिशें होती रही मगर वहाँ जो तमाम लोग आक्रोशित थे उनमें इतना आक्रोश था कि वो किसी भी बात को सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी मांग उस वक्त ये थी कि जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक मौके पर आए और उनके साथ वार्ता की जाए। और जब जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी वहाँ मौके पर आए, उन्होंने परिजनों के साथ वार्ता की। जो परिजनों की तमाम मांगे थी उनको सुना और आखिर में अब आप सुनिए कि उसमें क्या आश्वासन निकल के आए। अपनी तरफ से प्रशासन और पुलिस ने क्या उनको सहयोग का आश्वासन दिया और साथ ही राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि ये जो इस प्रकार की गतिविधियां हो रही है इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुन लो। देखिए, कलेक्टर साहब और एसपी साहब हमारे बीच पधारे हैं। जो घटना हुई है उसका हम सभी को दुख है, हमारे परिवार का व्यक्ति गया है, हमको बहुत संवेदना है। साहब ने कहा है कि जो मैक्सिमम मुआवजा मिल सकेगा वो दिलवाएंगे। 8 लाख रुपए का प्रावधान पीड़ित प्रतिकर योजना में है, उससे भी अधिक जो भी मिल सकेगा मुख्यमंत्री सहायता कोष से या किसी अन्य मद से, उसके लिए सरकार को सिफारिश करेंगे। सरकारी नौकरी के लिए हमारे स्तर से साहब लिखकर भिजवा देंगे। 15 दिन के अंदर अंदर में जो पीड़ित हैं उनकी पत्नी को संविदा पर नौकरी दिलवा देंगे, नगर पालिका या पंचायत समिति में रखवा देंगे। तीसरी मांग ये थी कि बजरी के स्टॉक पर सख्त कार्रवाई हो, उसके संबंध में तत्काल टीम भेज दी गई है और इसके अलावा पेट्रोलिंग और फोर्स भी होगी। साहब ने आदेश दिया है कि नेक्स्ट जब भी साहब पधारेंगे उससे पहले इस एरिया में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। चौथी बात जो कही गई थी कि इस केस का जो ऑफिसर है आप साहब बोले, सब शांति से सुनना भाई लोगों। जितनी तकलीफ आप सबको है उतनी तकलीफ मेरे को भी है और मैं आप साहब क्या कह रहे हैं, आप 2 मिनट बैठ दो। देखो ऐसा है, ये सिर्फ एक साधारण केस के तौर पे नहीं ले रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि हमारे परिवार का कोई बच्चा गया है और हमारे में भी मानवीय संवेदना है। कल रात से मेरे को जितनी आपको तकलीफ है उतनी मेरे को है। कार्रवाई कर रहे हैं और पुख्ता करेंगे। आप लोगों ने कहा था कि साहब तफ्तीश बढ़िया से बढ़िया अधिकारी से कराओ और जो हमारे श्रेष्ठ अधिकारी आपने हनुमंत सिंह जी के लिए कहा उनको मैंने तफ्तीश अभी के भी दे दी है। हनुमंत सिंह जी करेंगे। एक मिनट सुने, मेरा काम तफ्तीश दे देने से पूरा नहीं हो रहा है। मेरा काम पूरा जब होता है जब तफ्तीश में अच्छी कराऊं और इनको मैं सजा तक पहुंचाऊं। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं अभी आप लोगों की प्रशंसा बटोर लूं। मैं तफ्तीश भी अच्छी कराऊंगा, इनकी जमानत नहीं हो ये व्यवस्था भी करूंगा और इनको कोर्ट से सजा भी हो। मैं इसको केस ऑफिसर स्कीम में लूंगा मैं इस केस को और इसको जो है ट्रायल तक मैं पीछा करूंगा। और भावना ये रहेगी कि ऐसी घटना इस क्षेत्र में दोबारा, इस क्षेत्र में और किसी भी क्षेत्र में नहीं हो। एक आपने लोगों ने मेरे को बताया था कि क्षेत्र के अंदर लगभग 300-400 बीघा है जहाँ पे ये बजरी का इस तरह का काम करते हैं अवैध रूप से। ये मेरी जिम्मेदारी है, इस काम को मैं बंद कराऊंगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपको दोबारा, आप लोगों को दोबारा जो है, मेरे को आप कभी आओगे तो धन्यवाद देने आओगे कि साहब आपकी कार्रवाई बहुत ठोस रही है, काम बंद हो गया। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं आप सबके बीच में ये गारंटी लेकर के आश्वासन देकर जा रहा हूँ। तीसरा जो इसके एसडीएम मैडम ने जो आपको बताया है, देखो ऐसा है
सुनो भाई सुनो। देखो, अगर मकसद सिर्फ हंगामा करने का तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। बाकी मैं आपको नेक नियति से बता रहा हूँ, अगर हमारे परिवार में मित्रों में भी कहीं होता तो जो मैं कर सकता था वो मैं करूंगा, ये मानते हुए कि मेरे परिवार का सदस्य क्या है और मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी भावनाएं हैं। मैं सिर्फ आश्वासन देने के लिए नहीं आया हूँ, कार्रवाई करूंगा और आपको कार्रवाई नजर भी आएगी। जो एसडीएम मैडम ने बताया है, आर्थिक सहायता भी उसके अनुरूप उपलब्ध कराएंगे और उसकी जो पत्नी है उसको जो संविदा के अनुसार नौकरी शीघ्र से शीघ्र कलेक्टर साहब ने बता दिया है वो भी दिलवाएंगे। बीपीएल में जुड़वाने की भी कवायद करेंगे और तमाम योजनाएं जो सरकार की मिलती है वो इंश्योर करेंगे कि उस तक पहुंचे। और यही खत्म नहीं हो जाता है, आगे भी ध्यान रखेंगे कि वो परिवार किसी भी तरह से आर्थिक या किसी और समस्या से नहीं जूझे। ये मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूँ। अभी आपके बीच ही हूँ, आगे भी आपके पीछे रहूंगा। ये मेरा केस है, मैं देखूंगा। तो देखा आपने, ये पूरे दिन का आज का घटनाक्रम था। परंतु इस पूरे घटनाक्रम का जो सबसे दुखद पहलू है कि बजरी माफिया, ये शब्द बार बार लगातार अखबारों की सुर्खियाँ बनता है, खबरों की सुर्खियाँ बनता है, सोशल मीडिया पर छाया रहता है। तमाम लोग इसको लेकर ज्ञापन देते हैं, तमाम शिकायतें करते हैं, मगर कभी सुनवाई इतनी उस तरीके से हुई नहीं जिस प्रकार से होनी चाहिए थी। और आखिर में फिर किसी दिन इस प्रकार के स्वरूप में हमारे पास खबरें आती है, इतनी दुखद घटनाएं आती है, तो ये अपने आप में विचारणीय है। ये पूरी कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्न है और आज के इस आक्रोश में तो ये प्रश्न बहुत गंभीर तरीके से देखा गया, क्योंकि वहाँ मांगों के साथ साथ, परिजनों के साथ साथ सर्वाधिक अगर मांग किसी बात की थी तो वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर, माइनिंग विभाग की कार्यप्रणाली पर तमाम बड़े बड़े प्रश्न खड़े हो रहे थे। तो आज का ये जो पूरा घटनाक्रम आमेट का रहा, ये अपने आप में आगे व्यवस्था पर तमाम सवालिया निशान खड़ा करता है। तमाम आग्रह भी यहाँ से निकल कर आता है कि अब इन चीज़ों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आप सभी जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।